हेलो जी, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो कि फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं। वैसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं बच्चों। तो अगर ये वीडियो पे आप आ भी गए हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आपको जो है इस वीडियो से बहुत फ़ायदा दिखने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 30 प्लस क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में बार-बार पूछे गए हैं और आपको इस बार भी पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो है इससे भी बेस्ट से बेस्ट वीडियो आपको जो है नोटिफिकेशन के थ्रू जो है आपके पास जा सके। चलिए हमारा जो यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस द्वारा जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु फोकस पर रहता है या हमारा जो फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है या हमारा जो अनंत पर रहता है या फोकस सांतर की दूनी दूरी पर तथा हमारा जो अनंत के बीच रहता है। देखिए साहब हमारा जो है उत्तल लेंस की बात किया है तो उत्तल लेंस जो कि अवतल दर्पण के भांति हमारा जो काम करेगा। इस स्थिति में जो हमारा जो है ना ये हमारा जो है फोकसांतर से कम दूरी पर अगर जो रखा जाए, तब हमारा जो है ये स्थिति उत्पन्न आएगी, यानी कि हमारा जो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे जो है सही हो जाएगा। यानी कि हमारा जो है प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच का हमारा जो है बात होगा, तब हमारा जो है ऐसा हो सकता है। तो बी नंबर ऑप्शन हमारा जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपके सामने जी, है ना? क्या बोला गया है कि उत्तल लेंस पर उसके मुख अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें पड़ रही है और उसके दूसरी ओर प्रकाशीय केंद्र और मुख फोकस के बीचों बीच पर्दा रखा गया है। तो हमारा जो पूरा पर्दा समान रूप से प्रकाशित होगा या पर्दा बीच में अधिक प्रकाशित होगा या पर्दा किनारों पर अधिक प्रकाशित होगा या पर्दे का निचला भाग अधिक प्रकाशित होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो इस स्थिति में हमारा जो है आप जो है ध्यान देंगे तो एक्चुअल में जो है ना पर्दे के बीच हमारा जो है में अधिक हमारा प्रकाशित होगा। ये हमारा क्वेश्चन क्या कहा है इसको बढ़िया से समझिए कि एक उत्तल लेंस है, उसके मुख अक्ष के समांतर जो है कोई प्रकाश की किरण पड़ रही है ना? ये मतलब जो है लेंस पे हमारा जो मुख अक्ष के समांतर हमारा जो प्रकाश की किरण पड़ रही है। दूसरी ओर प्रकाशीय केंद्र और मुख फोकस के बीचों-बीच हमारा जो है ना? यानी कि हमारा जो स्थिति पहला क्वेश्चन में बताया उसी जगह पे हमारा जो एक पर्दा रखा हुआ है। तो हमारा जो पर्दा पे हमारा जो कहाँ हमारा जो प्रकाश पड़ेगा तो पर्दा के बीच में अधिक प्रकाशित होगा, ऐसा आपको जो है देखने को मिलेगा। क्योंकि उत्तल लेंस का काम है क्या? प्रकाश को एक जगह जो है संकोचित करना। चलिए, यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी के दूरी के बीच हो तो प्रतिबिंब हमारा जो कैसा होगा? है ना? ये हमारा जो वस्तु जो है उत्तल लेंस के फोकस तथा हमारा जो फोकस दूरी के दूनी के बीच हमारा हो, यानी कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो, तब हमारा जो है वो वस्तु हमारा जो है कैसा होगा? काल्पनिक सीधा और छोटा हो जाएगा, काल्पनिक उल्टा और बड़ा हो जाएगा या वास्तविक उल्टा और हमारा जो है हसित बनेगा या हमारा जो है वास्तविक उल्टा और अवर्धित बनेगा। चलिए तो तीसरा का हमारा जो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी हो जाएगा वास्तविक उल्टा और हमारा जो है अवार्धिक प्रतिबिंब बनेगा। इससे हमारा जो ये है कि हमारा जो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच जो है रखने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। किन आणविक किरणों में सबसे कम प्रवेश शक्ति होती है? अल्फा रे, गामा रे, बीटा रे या एक्स रे? देखिए बच्चे, जो बच्चे इस वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं और अगर उनके पास वीडियो शेयर करते हैं तो आप उन्हें बोलिएगा कि प्लीज़ 1 से 2 बार सिर्फ जो है वीडियो को सुन लेना। सुन लेने से ही बहुत सारा तुम्हें फ़ायदा दिख जाएगा। उसके बाद जो है जो करना होगा करना। देखना उसका सिलेक्शन होगा तो सबसे ज़्यादा आपका नाम लेगा। तो इसलिए जो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए उन अच्छे दोस्तों के साथ जो एक्चुअल में आपके साथ फॉर्म भरा और चाह रहा है कि वो भी जो है एग्ज़ाम में बेस्ट करे। तो किन आणविक किरणों में सबसे कम प्रवेश शक्ति होती है, ये हमारा जो बोला है। तो हमारा जो है अल्फ़ा हमारा जो है किरण है, अल्फ़ा किरण में हमारा जो है सबसे कम प्रवेश हमारा जो है
शक्ति होती है ना। चलिए अल्फा किरण में क्या होती है, सबसे कम प्रवेश हमारा जो है शक्ति होती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस वैज्ञानिक ने सुपर कंडक्टिविटी की खोज की थी, न्यूटन ने, एडिसन ने, या कैमरलिंग ने, या कार्बोजियर ने। चलिए तो यहाँ पे हमारा जो इसका जवाब जो हो जाएगा, ये हमारा जो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, कैमरलिन ने हमारा किया। कौन सा वैज्ञानिक जो है सुपर कंडक्टिविटी की खोज की है, तो ये हमारा जो कैमरलिन ने है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी हमारा जो क्षमता क्या होगी। तो अगर सेंटीमीटर में अगर दिया हुआ है तो क्षमता हमारा 20 × 100 हो जाएगा 5। अब जो है देखिए अवतल लेंस में हमारा फोकस दूरी माइनस होता है, तो -5 डायोप्टर। अब जो बच्चा नहीं समझ पाया वो जो है कमेंट करेंगे कि हमारा सर न्यूमेरिकल का वीडियो लाइए। देखिए अगर जो सेंटीमीटर में होता है तो P बराबर 100/F आपको लिखना पड़ता है, जो कि हमारा जो 20 नीचे है हमारा F का मान, तो 20 × 100 हमारा आ गया, 5 तो आया। लेकिन अब देखना है कि अवतल लेंस में हमारा जो है फोकस दूरी माइनस होता है या प्लस होता है। तो फोकस दूरी हमारा जो है अवतल लेंस में क्या होता है, ये माइनस में होता है, तो -5 डायोप्टर हमारा जो है यहाँ पे राइट आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला ये है कि जब वस्तु अनंत पर रहती है तो उत्तल लेंस द्वारा जो है उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, फोकस तथा लेंस के बीच बनता है, फोकस पर बनता है, फोकस की दुगनी दूरी पर बनता है, या फोकस और अनंत के बीच हमारा जो बनता है। चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा जो है बी सही हो जाएगा, फोकस पे बनेगा। जब वस्तु अनंत पर रहती है तो उसका हमारा जो है उत्तल लेंस में हमारा जो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक ट्रांसफार्मर का कार्य हमारा जो क्या है, एक ट्रांसफार्मर क्या कार्य करता है, ये क्वेश्चन है आपके सामने। एक ट्रांसफार्मर क्या कार्य करता है, ऊर्जा बदलने का काम करता है, आवृत्ति बदलने का, या वोल्टता बदलने का, या विद्युत वाहक बल पैदा करने का। चलिए तो आठवां हमारा जो जवाब हो जाएगा, ये सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, वोल्टता बदलने के लिए, है ना। ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, वोल्टता बदलने के लिए, यानी कि एक ट्रांसफार्मर का कार्य हमारा जो क्या है, वोल्टता को बदलना। चलिए आगे चलते हैं, अगला, स्थिर जल में पत्थर गिरने पर उत्पन्न तरंग जो है अनुप्रस्थ प्रगामी तरंग कहलाएगा, अनुप्रस्थ अप्रगामी कहलाएगा, अनुदैर्ध्य प्रगामी, या हमारा जो अनुदैर्ध्य अप्रगामी। चलिए तो 9 नंबर का जवाब दीजिएगा, 9 का हमारा जो है ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, अनुप्रस्थ प्रगामी, है ना। चलिए तो यहाँ पे ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। चलिए तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, इसको थोड़ा देखिए। अगला ये है कि एक समान वेग से गतिशील ट्रेन यात्रा एक गेंद के ऊपर उछलता है तो वापस आएगी हमारा जो है यात्री के हाथ में, यात्री के बगल में, यात्री के आगे ट्रेन की गति की दिशा में, या यात्री के पीछे की गति के विपरीत दिशा में हमारा जो है, ये ऑप्शन आपके सामने है। देखिए यहाँ बोल रहा है कि एक समान वेग से, दोनों हमारा जो ट्रेन क्या है, एक समान वेग से हमारा चल रही है, तो अगर गेंद ऊपर उछाला जाता है तो क्या होगा। जब एक समान वेग से है तो समझिए स्थिर है, ऊपर उछालिएगा तो इस स्थिति में हमारा जो क्या होने वाला है, इस स्थिति में यात्री के हाथ में आ जाएगा, है ना। ऊपर उछालेगा तो उसी का हाथ में ना आएगा, स्थिर है कि नहीं। चलिए तो यहाँ पे हमारा जो है ए नंबर ऑप्शन हमारा जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमारा कैसा होता है, वास्तविक सीधा, वास्तविक उल्टा, आभासी सीधा, एवं जो है आभासी और उल्टा, है ना। देखिए बच्चे हमारा जो समतल दर्पण का याद रखिएगा, इसमें आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। हमारा ये हमारा जो यूनिक दर्पण है, नहीं तो काल्पनिक और सीधा हमारा जो है आपको जो है अधिकांशतः मतलब जो है दर्पण आपको नहीं बनाने का प्रयास करती है ना। वास्तविक उल्टा और काल्पनिक सीधा बनता है ना, तो ये भी हमारा जो है काल्पनिक को सीधा बनाती है। तो 11 का हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने 12 नंबर प्रश्न कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ये विद्युत मोटर करते हैं, विद्युत इस्त्री या प्रेस करता है,
या हमारा जो है शीशा संचायक सेल द्वारा मतलब जो होता है या विद्युत जनित्र द्वारा हमारा होता है। चलिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन चेंज करते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा विद्युत जनित्र द्वारा यानी कि जनरेटर हमारा जो है क्या करता है यांत्रिक ऊर्जा से हमारा जो है विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्या है? आँख किन रंगों के बीच जो है अधिकतम संवेदनशील होता है? लाल और हरा, नारंगी और पीला, हरा और नीला या पीला और हरा? ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है तो इसलिए ध्यान रखिएगा लाल और हरा, है ना? लाल और हरा हमारा जो है ये आँखों के मतलब जो है अधिकतम संवेदनशील हमारा जो है रंगों में से एक है। चलिए, यदि काँच का प्रिज्म पानी में डुबोया जाता है तो इसकी परिक्षेपण हमारा जो है क्षमता क्या होगी? बढ़ जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी, घट जाएगी या प्रिज्म अपना गुण खो बैठेगा? है ना? ये लॉजिकल तो जवाब कभी होगा ही नहीं। चलिए तो इस समय हमारा जो है परिक्षेपण क्षमता हमारा जो है घट जाएगी। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए 15 नंबर प्रश्न, ये क्या है कि मान लें कि तनु को 6 डिग्री वाला प्रिज्म एक किरण को 3 डिग्री से विचलित करता है, तब अपवर्तनांक हमारा जो है क्या होगा? चलिए, ये हमारा जो है अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा है। अब इसको देखिए, पहला बात तो हमारा जो है अपवर्तनांक से रिलेटेड है और ये न्यूमेरिकल है। तो हम आपको बोले कि आप जो है डायरेक्ट जो है आंसर मिला लीजिए बच्चे, क्योंकि अगर आपको जो है न्यूमेरिकल हम बताएँगे तो ज़्यादा से ज़्यादा समय लगेगा और आप लोग रिवीजन नहीं कर पाएँगे। दूसरी रीज़न, जो बच्चे चाह रहे हैं कि हाँ सर न्यूमेरिकल का जो है वीडियो अलग से लेकर के आइए जिसमें जो है पूरा न्यूमेरिकल जो है सोल्व कराए हों और हम लोग देख कर के मज़ा आ जाए, तो इसके लिए आपको तो है कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना है कि सर जो है न्यूमेरिकल पर स्पेशल वीडियो लाइए। और बच्चे एक बात और बोलेंगे न्यूमेरिकल के बारे में कि न्यूमेरिकल जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, क्योंकि 30 सवाल में से 3 से 4 अगर न्यूमेरिकल आ जाता है, अगर उसको आप छोड़ भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इसके लिए जो है आप न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज़्यादा फ़ॉर्मूला याद करना पड़ेगा और उसके साथ-साथ आपका माइंड हमेशा एक्टिव होना चाहिए तब बन पाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं तब जो ये वीडियो बन पाता है। देख रहे हैं हमारा जो नींद आ रहा है, लेकिन फिर भी सो नहीं पा रहे बच्चे। इसलिए जो है अगर आप जो चैनल पे पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपका छोटा-सा सपोर्ट दिख सके, है ना? क्योंकि रात भर जग कर के जो है क्वेश्चन को रिसर्च करके लाना पड़ता है। चलिए, एक वस्तु पर 5 न्यूटन का बल कार्य करता है। इसका 10 सेंटीमीटर विस्थापन बल की दिशा में लंबवत है। तो किया गया कार्य हमारा जो है क्या माना जाएगा? तो देखिए साहब, किया गया कार्य इसमें जो है शून्य माना जाएगा। इसके पीछे हमारा जो क्या रीज़न है इसको थोड़ा-सा समझिए। देखिए, इस एक वस्तु जो 5 न्यूटन का बल कार्य करता है जिसमें 10 सेंटीमीटर विस्थापन के दिशा में लंबवत। जैसे ही लंबवत बोला तो यहाँ थीटा का मान हमारा जो कितना आ जाएगा? हाँ, लंबवत जैसे ही बोला है थीटा का मान 90 डिग्री होगा कोस 90। अब कोस 90 का मान हमारा जो क्या होता है बताइए? कोस 90 का मान क्या हो जाएगा जी बताइए? हाँ, जो साइन 90 का मान होगा तो हमारा जो 1 हो जाएगा। तो इस स्थिति में हमारा जो है क्या हो जाता है, हमारा यहाँ पे किया गया कार्य हमारा जो है शून्य हो जाएगा। अब ये जो नहीं समझ पा रहे हैं वो एफ एस कॉस थीटा से फ़ॉर्मूला लगाएँगे इसमें और 90 डिग्री हमारा जो है रखेंगे कोस 90 डिग्री, जो कि हमारा जो है यहाँ पे हमारा जो साइन 90 डिग्री बराबर तो 1 होता है, लेकिन कोस 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जैसे ही 0 से गुना कीजिएगा सब 0 हो जाएगा, तो ये शून्य में आ जाएगा। तो ये हमारा जो है राइट आंसर हो गया। चलिए अगला चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। चलिए 17 नंबर, जब एक बस चलाना प्रारंभ करती है, यात्री पीछे की ओर जो है धक्का पाते हैं, यह उदाहरण जो हमारा जो है किसका है? चलिए, तो यहाँ पे जब बस चलना चालू हो जाता है ना, तो यात्रीगण जो है पीछे की ओर हमारा जो है क्यों चलते हैं, ये हमारा जो है क्वेश्चन यहाँ पे है ना? तो चलिए, जब हमारा जब बस आगे की ओर बढ़ता है, तो यात्रीगण पीछे की ओर गिर जाते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है? न्यूटन के प्रथम नियम या न्यूटन के हमारा जो है दूसरे नियम, तीसरे नियम या हमारा जो न्यूटन के किसी भी नियम का उदाहरण नहीं है।
तो यहाँ पे हमारा जो 17 का जवाब हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूटन के प्रथम नियम, जड़त्व के नियम पे हमारा जो ये बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर जो गति में है, तो गति में ही रहेगा जब तक बाहरी बल उस पे कार्य ना करे। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है कि एक लड़के के पास नीचे दिए गए 4 विकल्प हैं। जैसे हमारा जो है एक वस्तु को 3 मीटर की ऊर्ध्वाधर दूरी की गति कराने के लिए दिए गए हैं, किस विकल्प में अधिकतम कार्य किया है, ये आपको जो है बताना है ना? चलिए तो यहाँ पे हमारा जो है एक अनंत तल पर धक्का देकर या ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उठाकर या चिकने रोलर पर धक्का देकर या एक समतल क्षैतिज पृष्ठ पर, है ना? तो 18 का जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे एक समतल क्षैतिज तल पर। चलिए डी नंबर ऑप्शन हमारा हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं साहब, अगला क्वेश्चन। चलिए म- माध्यमों निर्वात में वायु, जल और स्टील में से किसमें ध्वनि सबसे तेज गति करेगी? निर्वात में, वायु में, जल में या स्टील में, है ना? तो देखिए वायु में और निर्वात में, ये सब में तो हमारा जो बहुत ना के बराबर, मतलब समझिए ना ही हमारा जो ध्वनि प्रवेश कर सकती है, क्योंकि इसको माध्यम की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर जो यहाँ के ऑप्शन में अगर देखा जाए तो स्टील में जो है सबसे ज्यादा जो है ध्वनि तेज हमारा जो गमन करती है, ये ध्यान रखिएगा, डी नंबर ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं 20 नंबर, अनुदैर्ध्य तरंग इसके द्वारा गति नहीं कर सकती, निर्वात, ठोस, द्रव या गैस, है ना? चलिए 20 नंबर हमारा जो है क्या हो जाएगा? निर्वात। अनुदैर्ध्य तरंग जो है निर्वात में यह कभी भी गमन नहीं कर सकती, है ना? यानी कि गति नहीं करेगी, निर्वात में नहीं ध्वनि कर सकती, क्योंकि माध्यम की आवश्यकता चाहिए। चलिए आगे हमारा जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि नहीं है? सदिश जैसे ही नहीं बोला तो यहाँ पे अदिश राशि की बात कर रहा है, जो कि ऊर्जा है। ऊर्जा में कोई ना, मतलब जो है बल लगने की दिशा पूछ सकता है और ना कुछ पूछेगा, क्योंकि हम इसको जो है आपके सामने जो है बेहतरीन चीजों में से एक बता रहे हैं, हमारा अदिश राशि हमारा हो जाएगा। और पहचानने का भी बोले थे कि जिसमें व या ब लगा हुआ हो समझ जाइए वो सदिश है, बाकी अदिश है। तो देखिए बल में ब लगा हुआ है, ये सदिश हो गया। त्वरण में व लगा हुआ है, ये भी सदिश। संवेग में व लगा है, ये भी सदिश। अदिश हमारा जो यहाँ पे एक है ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्या है? एक रेलगाड़ी के छत से एक साधारण लोलक लटक रहा है, डोरी रेलगाड़ी के पश्च भाग की तरफ आनत है, तो रेलगाड़ी की गति का प्रकार क्या है? ये आपसे पूछ रहे हैं। चलिए तो एक समान गति हो जाएगा, त्वरित गति, मंदित गति या विराम गति हमारा जो हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे 22 नंबर हमारा जो है सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, त्वरित गति हमारा, है ना? त्वरित गति हमारा हो जाएगा। चलिए त्वरण विस्थापन ग्राफ का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? त्वरण और विस्थापन ग्राफ अगर जो बनाइएगा तो इसका मतलब जो है क्षेत्रफल हमारा जो है क्या दर्शाना चाहता है? दूरी को, या बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2, या वेग या संवेग आपके बारे में। चलिए तो यहाँ पे हमारा जो है क्या हो जाएगा राइट आंसर? बी नंबर ऑप्शन हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर, है ना? यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पे जो देता है वो हमारा जो है क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है, त्वरण देता है, तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्या है कि एक नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों के लिए प्रयोग में लाया गया पदार्थ है, वो हमारा जो कौन सा पदार्थ होगा? तो डी नंबर पदार्थ होगा, कैडमियम, है ना? कौन सा पदार्थ होगा? डी नंबर होगा, कैडमियम। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। एक बायोगैस प्लांट में बायोगैस बनाने के लिए हमें आवश्यकता होती है ऑक्सीजन की, परंतु जल की नहीं, जल की परंतु ऑक्सीजन की नहीं, ऑक्सीजन और जल दोनों की, या ना तो ऑक्सीजन ना ही जल की, है ना? चलिए तो 25 का जवाब क्या हो जाएगा आपके सामने? सी नंबर जवाब हो जाएगा, ऑक्सीजन और जल दोनों की हमारा होती है ना? क्या है? ऑक्सीजन और जल दोनों की।
चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे कि एक नाभिक का विखंडन इसकी बमबारी से प्राप्त होता है। ये प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन से, एक्स किरण से। चलिए तो यहाँ पे हमारा जो क्या हो जाएगा आंसर, हमारा जो बी हो जाएगा। एक नाभिक का विखंडन जो है ये न्यूट्रॉन की मतलब जो है न्यूट्रॉन से निकलती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला है कि निम्नलिखित में कौन जो है पुनः नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। कोयला है, प्राकृतिक गैस, लकड़ी या पेट्रोलियम। लकड़ी पेट्रोलियम तो कोई भी हालात में नहीं होगा। अब जो हमारा जो है ए और बी में से आपको जो है ऑप्शन होगा जो कि आपको चुनना होगा। बोला है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, से बताइए। तो कोयला तो नवीकरणीय नहीं है, तो यहाँ पे प्राकृतिक गैस जो आपको दिख रहा है ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होगा। क्योंकि ये सब का इस्तेमाल के बाद खत्म हो जाएगा और प्राकृतिक गैस जो है कभी भी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारा जो है बिल्कुल भगवान दे रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक हमारा 210 वाट के विद्युत बल्ब में 5 मिनट में कितने कैलोरी ऊष्मा विकसित करेगी। तो देखिए 5 मिनट जैसे ही बोला तो 210 वाट के है तो 210 गुने हमारा जो है, अगर आप 60 कीजिएगा आगे मतलब जो है बदलने के लिए गुना में, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे हमारा जो है 5 का हमारा जो है कितना हो जाएगा, 60 हो गया। यही हमारा है। और इसके बाद जो है आप जब देखिएगा तो चौंकाने वाली घटना ये है, तो हमारा जो कितना हमारा जो आंसर यहाँ पे आ जाएगा बोलिए, वो हमारा जो है कितना आ जाएगा जी, ए नंबर ऑप्शन, जो कि हमारा जो है इकाई छक मतलब जो कितना होता है ये बताइएगा आप, है कि नहीं। हम तो नहीं बता पाएंगे, आप बताइएगा कितना हमारा जो होता है। नहीं तो जिनको नहीं समझ में आ रहा है आप जो है इसको ऐसे निकाल सकते हैं कि शक्ति गुने हमारा जो है समय हमारा जो खास करके यहाँ, तो 60 से भाग दिया और 5 से हमारा जो फिर गुना होगा ना, ये हमारा जो 5 तो दिया हुआ है 5 मिनट, इसी को ना सेकंड में बदले हैं, इससे गुना कीजिएगा तो 15,000 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में किसकी जो है कार्य प्रणाली विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है। धारा मापी की, वोल्टमीटर मापी की, या हमारा जो गैल्वेनोमीटर मापी की, या ट्रांसफार्मर की। चलिए तो 29 का जवाब जो हो जाएगा वो हमारा जो सी हो जाएगा। यहाँ पे ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा ट्रांसफार्मर। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने। एक विद्युत प्रेस में ऊष्मा अवयव इसका बना होता है। नाइक्रोम का, लोहा का, या हमारा जे कौन कॉन्स्टेंटन या टंगस्टन, है ना। चलिए एक विद्युत प्रेस में ऊष्मा अवयव इसका बना होता है। किसका बना होता है ऊष्मा अवयव जी। चलिए तो यहाँ पे टंगस्टन का बना होता है। कहाँ किसका बना होता है, टंगस्टन का। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे जो है सही हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बच्चे उम्मीद करते हैं कि इतना कष्ट से अगर आपके लिए वीडियो बना रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोग जो कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएं, और अगर झुक रहे होंगे तो इसके लिए माफ़ कीजिएगा। थोड़ा सा बच्चे क्या कीजिएगा, मेहनत जो कर रहे हैं उसके लिए मतलब जो है जगना पड़ता है ना। तो आप लोग के लिए बेस्ट से बेस्ट सवाल ला रहे हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल, ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए बाय बाय।